Hey, what's up guys? This is Mukesh and welcome back to another video. इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, यानी कि CSS में किसी भी टेक्स्ट की जितनी भी स्टाइलिंग होती है, डेकोरेशन होती है, अलाइनमेंट होती है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ. सो इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड विद दैट बीइंग सेड इंट्रो. जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, मेरे पास एक हेडिंग जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है एंड एक पैराग्राफ जिसमें मैंने कुछ कंटेंट लिखा है ताकि हम इसकी अलाइनमेंट समझ सकें. नाउ इस पूरी की पूरी वीडियो में हम टेक्स्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट. उसके लिए मैं CSS पे आके सबसे पहले P पे, क्योंकि जो मेरा पैराग्राफ है मैं उसके लिए स्टाइलिंग लिखना चाहता हूँ, मैं P के लिए प्रॉपर्टी लिखूँगा एंड इस पर मैं पहली प्रॉपर्टी लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन. ना जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है हमें अलाउ करती है किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने में, यानी कि अगर मुझे टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या फिर सेंटर करना है, तो ये प्रॉपर्टी को मैं प्रॉपरली यूज़ कर सकता हूँ. नाउ सिर्फ लेफ़्ट, राइट या सेंटर ही मेरे पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो मेरे पास अवेलेबल है और जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको समझाने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है. तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट. इसको पहले मैं लिख के दिखाता हूँ कि इस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम पे अवेलेबल है. हमारे पास ऑटो भी है, हमारे पास लेफ्ट भी है, हमारे पास राइट भी, सेंटर, स्टार्ट एंड इनिशियल, जस्टिफाई, इनहेरिट. नाउ हम वन बाय वन सबको समझेंगे. नाउ लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, जस्टिफाई भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, बाकी सारी मैं थोड़ा टाइम लेकर समझाता हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट है. नाउ इसको मैं राइट करता हूँ. आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे, जैसे जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट अलाइन हो गया. मैं इसको सेंटर करता हूँ, यहाँ पे देखोगे सेंटर लाइन हो गया. मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, अब यहाँ पे देखोगे ये जस्टिफाई हो गया. तो यानी कि लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई सबको समझ में आता है मोस्टली, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत जगह हमने इसको यूज़ कर चुके हैं. अब बात करते हैं कि हमारा स्टार्ट क्या है और एंड क्या है. नाउ अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखता हूँ तो बहुत लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आएगा कि स्टार्ट क्या है, एंड उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा. नाउ एज यू कैन सी, मैंने अपने पूरी बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखा जाता, राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है. जैसे अरेबिक लैंग्वेजेस होती हैं, ये जितनी भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश या जितनी भी लैंग्वेजेस हम जानते हैं, वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है. लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, मे बी उर्दू या जितनी अरेबिक लैंग्वेजेस होती हैं, ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है. ना अगर मैं इसको स्टार्ट की जगह मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ तो ये हमेशा समझेगा कि मैं लेफ़्ट की बात कर रहा हूँ. लेकिन जब हम राइट टू लेफ़्ट वाली डायरेक्शन वाली ऐसी लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उसका जो लेफ़्ट है वो हमेशा राइट होगा. इस केस में अगर उस चीज़ में हम कंफ्यूज ना हो और उस चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट. स्टार्ट बेसिकली अगर लैंग्वेज आपकी लेफ़्ट टू राइट चलती है, यानी कि अगर ये लेफ़्ट टू राइट चलती है तो स्टार्ट हमेशा लेफ़्ट होगा, और अगर आपकी राइट टू लेफ़्ट लैंग्वेज चलती है तो ये हमेशा आपका राइट होगा. सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एंड लिखता हूँ तो ये हमारे लिए इंग्लिश, हिंदी में ये राइट होगा, और जो अरेबिक लैंग्वेजेस है उनके लिए ये लेफ़्ट होगा. बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है स्टार्ट और एंड के बीच में, स्टार्ट और लेफ़्ट या फिर एंड या राइट के बीच में, क्योंकि ये जो लेफ़्ट और राइट है ये इंडिपेंडेंट है डायरेक्शंस के. यानी कि अगर डायरेक्शन आपकी क्या चल रही है इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लेफ़्ट एंड राइट वैसे ही चलेंगे. ये अगर आपने लेफ़्ट कह दिया तो लेफ़्ट ही रहेगा, और अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन स्टार्ट और एंड फॉलो करते हैं आपकी डायरेक्शन को. इनिशियल मतलब होता है कि जो भी आपकी लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ होती है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है. फॉर एग्जांपल कहीं पहले ऊपर किसी ने कह दिया था कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर था. नाउ आप चाहते हो कि इस प्रॉपर्टी को अंडू करना है, तो आप बहुत बार ऐसा होता है आपको प्रॉपर्टी अंडू करनी पड़ती है. आप चाहते हो कि सारी जो टेक्स्ट लाइन है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो अंडू हो जाए, तो उसके लिए हम हमेशा उस वैल्यू को इनिशियल कर देते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू ब्राउज़र की होती है वो वैल्यू यूज़ होगी. एंड नाउ इनहेरिट की बात हो रही है. इनहेरिट होता है जब ये अपने पेरेंट का यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये P एक डिव के अंदर होता, लेट से मैंने कह दिया डिव जो मेरा है वो राइट अलाइन है, एंड नाउ अगर ये जो अलाइन मेरी प्रॉपर्टी है इसको मैं भी हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी के लिए ये राइट अलाइंड है. बट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने इसको इनिशियल कर दिया, या फिर लेट से फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट है, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन है जैसे ये प्रॉपर्टी कुछ और सेट है, या फिर ये अपने कोई और डायरेक्शन में चल रही है, या इसकी कोई और अलाइनमेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये अपने पेरेंट को फॉलो करे, तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूँगा इनहेरिट.
तो जैसे ही मैं इनहेरिट लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट को फॉलो करना शुरू कर देगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी टेक्स्ट अलाइन की। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि जो एक लास्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन में आती है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता है, और वो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मेरा पूरा टेक्स्ट है लेफ़्ट अलाइंड, बट बहुत बार क्या होता है जैसे लास्ट की जो लाइन है, अगर मैं इसके 2 वर्ड हटा दूँ, लेट्स से मैंने लास्ट की जो मेरी लाइन है ये मैं चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा इफेक्ट चाहिए होता है कि जो लास्ट के 2 वर्ड है ये हमें सेंटर पे चाहिए होता है। एंड नाउ अगर मैं पूरा टेक्स्ट सेंटर कर दूँ तो उसकी रीडेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो इसी को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम जो पूरा पैराग्राफ है उसको हमेशा लेफ़्ट रखते हैं, और हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं टेक्स्ट अलाइन लास्ट, एंड इसको हम करते हैं सेंटर। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी लास्ट लाइन होती है उस पर हम अपनी प्रॉपर्टी सेपरेटली अप्लाई कर पाते हैं, और इससे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई छोटे छोटे पॉपअप या बॉक्स या फिर कार्ड बनाने पड़ते हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो टेक्स्ट लाइन लास्ट है ये प्रॉपर्टी कोई भी यूज़ नहीं करता, जितने मेरे बिगिनर्स हैं कोई भी यूज़ नहीं करता, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई ये सारी की सारी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम सीखने वाले हैं वो है डेकोरेशन। डेकोरेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। डेकोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टेक्स्ट के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी को अंडरलाइन करना होता है, ओवरलाइन करना होता है, लाइन थ्रू करना होता है, या फिर अंडरलाइन ओवरलाइन दोनों करना होता है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सो लेट्स सी। तो जो भी टेक्स्ट को डेकोरेशन देने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड इस पे हमारे पास बहुत ही सिंपल बिल्कुल जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हम पे है। जितनी प्रॉपर्टीज उसकी वैल्यूज़ हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पहली चीज़ हमारे पास ओवरलाइन, जिसमें आप देख सकते हो कि जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन चलेगी। दूसरी हमारे पास है अंडरलाइन, जिसमें टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है। एंड तीसरी हमारे पास है लाइन थ्रू, यानी कि जो भी वो टेक्स्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई स्टेटमेंट डाली है लेकिन अब वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप उसे लाइन थ्रू करें एंड उसके बगल में नई बात लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जनवरी तक हम लोग ये ऑफ़र दे रहे थे बट नाउ द ऑफ़र हैज़ बीन चेंज्ड, तो मैं जो ऑफ़र जनवरी तक चल रहा था उसे मैं लाइन थ्रू कर दूंगा, एंड नाउ जो वैलिड ऑफ़र है वो मेरा वहाँ पे मेंशन रहेगा। तो इससे यूज़र को क्लियरली पता चलता है कि अच्छा ये पहले था अब नहीं है। तो नाउ जो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है इसमें ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ है नहीं। इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास और है, वो है अंडरलाइन और ओवरलाइन। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ऊपर भी लाइन रहे एंड नीचे भी लाइन रहे, तो वो मेरे पास आती है अंडरलाइन एंड ओवरलाइन। इसको भी अच्छे से मैं दिखा पाऊँगा अगर मैं लाइन हाइट ऐड कर देता हूँ 5, तो नाउ आप देख पाओगे कि ओवरलाइन भी और अंडरलाइन भी है। टेक्स्ट डेकोरेशन आपको बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपको लिंक है, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टेक्स्ट डेकोरेशन सेट है जैसे अंडरलाइन सेट है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई लिंक होता है जिसको आपको टेक्स्ट डेकोरेशन हटाना है। जैसे बहुत बार लिंक्स होते हैं उनके टेक्स्ट डेकोरेशन आपको हटाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी डाल के इसमें नन करना होता है और ये ऑटोमेटिकली वो लिंक हट जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो पैराग्राफ है ये एक लिंक है, एंड इस पर अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूँ तो ये जितने भी इस पर टेक्स्ट डेकोरेशन लगी हुई होगी सारी की सारी हट जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपको लिंक से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हर लिंक पे एक अंडरलाइन डालता है। अगर आपको हटानी है तो आप इस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक टेक्स्ट डेकोरेशन थी। लेट्स जस्ट जंप टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इस बार हम सीखेंगे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, जैसे ठीक है अंडरलाइनिंग ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि ये एक सिंगल लाइन रहे या फिर मैं चाहता हूँ ये डॉटेड रहे। बहुत बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मैं यूआई में टेक्स्ट की अंडरलाइन इस तरीके से चाहता हूँ कि वो डॉटेड रहे। तो क्या हम पे वो पॉसिबल है, क्या वो पॉसिबिलिटी हमारे पास है? तो बिल्कुल हमारे पास है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड इसको कहते हैं हम स्टाइल। एंड यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं, लेट मी यूज़ द कमेंट। हमारे पास यहाँ पे है सॉलिड, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम देख रहे हैं ये सॉलिड ही है जो स्ट्रेट लाइन है। दूसरी हमारे पास है डॉटेड, तीसरी है हमारे पास डबल, देन हमारे पास है डैश्ड, एंड देन हमारे पास है एक वेवी, एंड देन इनिशियल एंड इनहेरिट। इनिशियल इनहेरिट मैंने ऑलरेडी पिछले में समझा चुका, तो मैं इसको दोबारा कवर नहीं करूँगा। तो हमारे पास है सॉलिड, डॉटेड एंड डबल। सो लेट्स ट्राई। तो सॉलिड पहले मैं लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ यूआई में। उसका रीज़न वही है कि जो सॉलिड है वो बाय डिफ़ॉल्ट
जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की वो सॉलिड ही होती है, इसलिए आपको ऐसे फील चेंज जो भी चेंज हुआ वो पता नहीं चला। नाउ आई विल ट्राई डॉटेड, लेट्स सी व्हाट डॉटेड डज। सो एज यू कैन सी दी जो भी मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन नाउ इट इज़ अ डॉटेड। लेट्स ट्राई डबल। नाउ यहाँ पे देखो कि डबल में हमारे पास 2 लाइनें हो गई हैं। इंस्टेड ऑफ सिंगल लाइन इन द सॉलिड वी हैव नाउ 2 लाइन्स which are parallel to each other. So like now let's try dashed. So as you can see डॉटेड और डैश में इतना फ़र्क है कि जो डैश की विड्थ होती है एक डैश की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डॉट में। आई एम नॉट इवन श्योर, लाइक वेवी बहुत रेयरली कोई यूज़ करता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को वेवी का पता नहीं है, बट लाइक वेवी इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। एंड नाउ एक बहुत बार होता है कि ठीक है मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी, बट क्या मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ? तो येस यू कैन डू इट। तो उसके लिए आप कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, एंड नाउ यहाँ पे आप कलर सेट कर सकते हैं। सो लेट्स सेट ऑरेंज। सो एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पे कलर सेट कर पाया हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर ना सेट करूँ तो बहुत ही मेस्ड अप हो रहा है और मेरे को बहुत इशू आ रहा है मतलब पढ़ने में। तो अगर मैं कलर सेट करता हूँ यहाँ पे तो मेरे लिए बहुत आसान होता है यूआई पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना और मैं उसको आसानी से पढ़ सकता हूँ। नाउ एक बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यार इतना 3 नंबर लंबा सा लिखा मैंने, क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूँ कोड में? एंड उसके बारे प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ शॉर्ट हैंड वाली, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के सिर्फ एक ही लाइन पे टेक्स्ट डेकोरेशन पर अगर मैं लिख दूँ वेवी एंड मैं लिख दूँ ऑरेंज, तो इट शुड वर्क फाइन। एज यू कैन सी लाइक तीनों प्रॉपर्टी आपने एक ही लाइन लिख दी टेक्स्ट डेकोरेशन में एंड इट शुड वर्क फाइन। जो अगली प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है टेक्स्ट इंडेंट। नाउ टेक्स्ट इंडेंट मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता नहीं पता या फिर आप लोग इसको यूज़ करते हो नहीं करते हो, आई मीन जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे इन्वॉल्व है, बट लाइक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब मोस्टली जब आपको ड्रॉप कैप वाला फीचर देना पड़ता है। नाउ एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि जब हम टेक्स्ट इंडेंट की बात करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट है वर्सेस पैडिंग लेफ्ट। बहुत बार लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट इंडेंट क्यों देना है, या फिर पैडिंग लेफ्ट भी तो कर सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट देने की ज़रूरत क्या है? तो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं ऐसी बात कर लेता हूँ कि टेक्स्ट इंडेंट करके होता क्या है। अगर मैं टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी लिखता हूँ, इंडेंटेशन आपने देखा होगा कि आप इंडेंट कर पाते हो किसी भी चीज़ को। अगर मैं टेक्स्ट इंडेंट करता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ 2em, तो यहाँ पे देख पाओगे जो मेरी पहली लाइन है, पहली लाइन का जो पहला कैरेक्टर है वो इंडेंट हुआ, यानी कि जो स्पेस बिटवीन लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो इसमें के बीच में जो स्पेस है ये मैं यहाँ से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी पहली लाइन को इंडेंट कर पा रहा हूँ एज यू कैन सी। बट नाउ सेम चीज़ अगर मैं पैडिंग पे आपको करके दिखाऊं, अगर मैं पैडिंग लेफ़्ट करता हूं लेट्स से 4em, तो इसमें हम देखोगे कि पूरा का पूरा पैराग्राफ शिफ्ट हुआ है। तो एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि पैडिंग लेफ़्ट क्यों नहीं यूज़ करनी है और टेक्स्ट इंडेंट क्यों यूज़ करना है। तो अगर आपको गैप देना है, अगर आप इंडेंटेशन देना चाहते हो तो आप टेक्स्ट इंडेंट से दे सकते हो, और ये चीज़ नेगेटिव वैल्यू भी काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे करना है तो नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू भी काम करती है। ये चीज़ परसेंट पे भी चलती है, em भी चलता है, पिक्सल भी चलता है, जो भी वैल्यू जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो अब वो वैल्यू यहाँ पे अलाउ या फिर एंटर कर सकते हो। जो लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारी वीडियो की वो है ओवरफ्लो। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, आपने कभी किसी ब्लॉग में देखा होगा कि जब भी हम किसी ब्लॉग पेज में जाते हैं तो आपको कुछ सिर्फ 2 या 3 ही लाइन, जिसको हम एक्सेप्ट भी बोलते हैं कि 2 या 3 ही लाइन पूरी ब्लॉग पोस्ट की देखने को मिलती है। तो वो इफेक्ट कैसे अचीव करा जाता है? तो वो चीज़ अचीव करी जाती है ब्लॉग ओवरफ्लो से, सॉरी टेक्स्ट ओवरफ्लो से। एंड लेट्स सी हाउ टेक्स्ट ओवरफ्लो एक्चुअली वर्क्स। तो पहले मैं विड्थ सेट कर देता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल, एंड उसके बाद मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो। अभी ये चीज़ काम नहीं कर रही है क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन ऑन है अभी भी जिसका नाम है वाइट स्पेस, एंड इसको मैं करता हूँ नो रैप। तो जैसे ही मैं ये चीज़ करता हूँ तो अभी इग्नोर कर दो वाइट स्पेस को, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक विड्थ सेट करी 100 पिक्सल की, एंड मैंने बोल दिया कि उस 100 पिक्सल के बाहर, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, इसको समझाने के लिए मुझे एक बॉर्डर देना पड़ेगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगर मैं ओवरफ्लो इस टाइम पे हटाता हूँ तो एज यू कैन सी जो मेरा पूरा एक बॉक्स है, सिर्फ इतनी मेरी विड्थ है जो मैंने अलॉट करी थी, जिस पूरे पैराग्राफ को मैंने अलॉट करी थी, एंड ये सारा कंटेंट उसके बाहर जा रहा है, एंड मैं नहीं चाहता कि इसके बाहर का ही पूरा कंटेंट दिखे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी सेट करी ओवरफ्लो हिडन।
नाउ इस ओवरफ्लो हिडन से मतलब वो पूरी की पूरी चीज़ हट गई है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें जिसको हम अचीव कर सकते हैं, इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसको बॉर्डर को हटा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ मैं यहाँ पे अचीव कर पा रहा हूँ, लेकिन यूज़र को पता नहीं चल रहा है कि ये मतलब यूज़र को नहीं पता चल रहा कि ये इतना ही टेक्स्ट है या फिर इसके बाद और भी है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो। एंड इस पे हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, क्लिप जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अभी सेट है, एंड दूसरी होती है एलिप्सिस। सो लाइक एज यू कैन सी नाउ इट शोज लाइक 3 डॉट एट द एंड। सो इससे हमें आइडिया मिलता है कि ये कुछ रनिंग टेक्स्ट था और वो मतलब क्योंकि जगह ही नहीं है तो वो कट गया है। ये बहुत ही मतलब बेसिक है ओवरफ्लो का। अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ हटा देता हूँ एंड नाउ यू बी एबल बी टू सी, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी सिचुएशन होती है हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं होती है कि हम पूरे कंटेंट को दिखा पाएँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने चलो एक लाइन दिखा दी, यहाँ से यूज़र को थोड़ा आइडिया मिल गया है। बाकी ये चीज़ मतलब रीड मोर का बटन होगा या कोई भी बटन होगा जो पूरे कंटेंट पे लिंक करेगा। तो इस तरीके से जो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी ये हमेशा हेल्प करती है। इसमें हमारी तीन प्रॉपर्टी मेन है, ओवरफ्लो, वाइट स्पेस जो नो रैप रहेगी, एंड टेक्स्ट ओवरफ्लो जिस पे हमारे पास क्लिप और एलिप्सिस का ऑप्शन है। अगर आप इसे क्लिप करते हो तो आपको बस ये 3 डॉट नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ पे एलिप्सिस करते हो जो स्टैंडर्ड है, तो इससे आपको क्या होता है कि मतलब थोड़ी हिंट मिलती है दिमाग को, क्योंकि यूज़र ट्रेंड है इन 3 डॉट को पहचानने में, तो यानी कि यूज़र को पता चल जाता है ये रनिंग टेक्स्ट है। सो दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको और कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट आउट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। और दो चीज़ें मैं और अपनी प्रमोशन बता देता हूँ कि रोज़ मैं रात को इसी चैनल पे लाइव आता हूँ, जहाँ पे मैं क्योंकि मैं अपना गेम खेलता हूँ तो मैं लाइव आता हूँ। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा भी दाएँ बाएँ वेस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर टू ज्वाइन इट। एंड उसके लिए आपको पोस्ट नोटिफिकेशन के लिए रिंग बेल बजानी पड़ेगी, एंड तो वो आप रिंग बेल बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।